नीतीश ने मोदी के बैठकों से बना लिया अब दूरी। डिप्टी सीएम सम्राट से बना ली दूरी। बड़ी महत्वपूर्ण है कि 85 एमएलए और 12 सांसद नीतीश कुमार के अब एक अजीब तेवर में दिख रहे हैं, और उनके तेवर ऐसे हैं कि भाजपा के साथ में रहने पर वह सहमत नहीं है। कुल मिलाकर के मुद्दा यह, अब ऐसे में सम्राट चौधरी के हर कार्यक्रमों से जो मंत्री हैं जेडीयू कोटे के या जो डिप्टी सीएम हैं विजय चौधरी और विजेंद्र यादव, यह लोग दूरी बना रहे हैं, और दूरी ऐसा बनाए कि 80वां स्वतंत्रता दिवस पर भी सीएम सम्राट चौधरी के कार्यक्रम से दूरी बना लिया। विजय चौधरी और विजेंद्र यादव दोनों नहीं गए, और दोनों नहीं गए तो भारतीय जनता पार्टी में तिलमिलाहट तो मचेगी ही। क्यों नहीं आए? क्योंकि एक तरफ बांका संसदीय क्षेत्र से चुने गए सांसद जेडीयू के गिरधारी यादव वह सर के दर्द बने हुए हैं कि सीएम जेडीयू का होना चाहिए। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार ने भी नरेंद्र मोदी के साथ 2-3 बैठकें जो हुई उसमें डिप्टी सीएम पर नहीं, उन्होंने सीएम पद पर जोर दिया, कहा कि आप सीएम की कुर्सी वापस कीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सुनती कहा किसी से? दूसरे के सहयोग से सरकार बनाएगी लेकिन खुद मालिक बन बैठेगी। अब ऐसे में जेडीयू के लोग साथ देने को तैयार नहीं है। ऐसे में 85 एमएलए और 12 सांसदों में बगावत चल रहा है। अभी 2 सांसद के इस्तीफे की बात कही जा रही कि वह अगर नहीं माने तो इस्तीफा दे देंगे, जबकि वह जाकर के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात भी की है, जिसमें गिरधारी यादव और जितेंद्र यादव, जो गिरधारी यादव बांका संसदीय क्षेत्र से और जितेंद्र यादव मधुपुरा से सांसद हैं। तो ऐसे में जेडीयू के अंदर घमासान चल रहा है। लेकिन सम्राट चौधरी के कार्यक्रम से जब डिप्टी सीएम ने दूरी बनाई तो फिर भारतीय जनता पार्टी का दिमाग ठनका, क्योंकि भाजपा भी ऐसी करती थी, तो अगर उसको 9-11 होना पड़ता था। नीतीश ने, अब लोग कह रहे हैं कि नीतीश ने अब अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया है। अभी तक तो पहले यह बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई भी चुनाव जेडीयू नहीं लड़ेगी। कोई भी चुनाव, चाहे नगर पंचायत का हो, एमएलसी का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, कोई भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीयू नहीं लड़ेगी। जेडीयू अकेले लड़ेगी, भाजपा के साथ नहीं लड़ेगी। किसी और के साथ लड़ लेगी लेकिन भाजपा के साथ नहीं लड़ेगी। यानी कि एनडीए छोड़ने का इरादा नीतीश ने बना लिया है। अब ऐसे में 85 एमएलए 12 सांसद किधर जाएंगे अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वह भी रास्ते तलाशने लगे हैं। ऐसे में जेनजी मुसीबत बन गया है मोदी सरकार के लिए। यह सब कुछ जेनजी के आंदोलन से, अब हर पार्टियां जेनजी को लेकर के गंभीर हो गई हैं, चाहे नीतीश हो, चाहे नायडू हो। अब यह सभी पार्टियां गंभीर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी हो, सब जेनजी के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन जेनजी के समस्याओं का समाधान नहीं कर रहा है। जेनजी की मांगों के साथ कोई नहीं है। मोदी ने लाठी चलवाई, पैलेट गन चलवाया, अमित शाह ने AK-47 चला, उसके साथ खड़े हैं। सरकार के पक्ष में या सरकार के खिलाफ कुछ भी बयान नहीं दिया, लेकिन सब जेनजी को जोड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन जेनजी खुद सबका बाप निकला। जेनजी हर नेताओं को चुनौती दे रहा है। जो जेनजी के साथ है खुल करके आए और बोले। जैसे राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों से संवाद कीजिए, उनकी समस्याओं का समाधान कीजिए, वरना हमें साथ छोड़ना पड़ेगा। अपने गठबंधन सहयोगियों को कहा। यह लेटर सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने डाल दिया, जब 3 दिन तक इस पर कुंडी मार करके झारखंड की सरकार हेमंत सोरेन बैठ गए। तो अब राहुल गांधी लगातार छात्रों के साथ है। जेनजी आंदोलन शुरू होने के पहले से राहुल गांधी आंदोलन कर रहे हैं युवाओं का के हक के लिए। नीट पेपर लीक से ही यूथ कांग्रेस और कांग्रेस का छात्र संगठन NSUI लगातार सक्रिय है। ऐसे में अब नरेंद्र मोदी के लिए और भी संकट होगा, क्योंकि झारखंड सरकार जो एक्शन ले रही है या जो लाठीचार्ज हुआ वह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर हुआ। भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें शामिल थे और वह विधानसभा के अंदर ढुक रहे थे, और उस आंदोलन को
एक ऐसा आंदोलन बना रहे थे जो मतलब उग्र आंदोलन में तब्दील करने की काम कर रहे थे, जिसको लेकर के लाठीचार्ज चला, छात्र पर लाठी नहीं चला। लेकिन छात्रों के आंदोलन को हाईजैक भाजपा ने कर लिया, बिहार और बंगाल से उपद्रवियों को उसमें शामिल किया। इसके सबूत भी झारखंड को मिले हैं। अब ऐसे में गोदी मीडिया कुछ कर नहीं पाया, लेकिन उसको लेकर के भाजपा आकर्षित है। तो राहुल गांधी ने लेटर साफ करके इस सरकार के मुंह पर ताला मार दिया। अब हेमंत सोरेन को फैसला करना है छात्रों के साथ हैं या नहीं। अगर साथ हैं तो उनकी मांगे उन्हें माननी पड़ेगी, और नहीं है साथ तो फिर सरकार छोड़नी पड़ेगी। राहुल गांधी ने साफ कर दिया, यानी कि राहुल गांधी का जो स्टैंड है बहुत क्लियर है, और इस सरकार को छोड़ने वाले मोदी को नहीं है, और मोदी को कोई मौका देने वाले नहीं है। ऐसे में मोदी सरकार के लिए बहुत संकट हो रहा है, कोई तोड़ नहीं मिल रहा है, और भाजपा में भगदड़ मच गया है जेनजी की वजह से। और साथ ही जो जेन अल्फा आ गया है, जेन अल्फा ने इस सरकार के रातों की नींद छीन ली है। जो राहुल गांधी ने कहा था ना कि मोदी शाह को सोने नहीं दूंगा, जगा करके रखूंगा, तो अब वह वक्त आ गया है। मोदी शाह जगे हुए हैं, बेचैन है, बौखलाहट है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर छोटे छोटे इस्तीफे तो जारी हैं, और छोटे छोटे लोगों को निकालने का काम भी शुरू हो रहा है, लेकिन इससे मोदी शाह बच नहीं सकते। इन फेरबदलों से मोदी शाह नहीं बच सकते। मोदी शाह के खिलाफ सांसदों के अंदर एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी फूट रही है। जिस दिन वो फूटी बहुत भयावह होगा, उलट पलट हो जाएगा भाजपा के अंदर, और नरेंद्र मोदी की वजह से कोई भी नेता अपना राजनीतिक अस्तित्व नहीं समाप्त करेगा अब भारतीय जनता पार्टी में, यह तो तय है। और अब वह रबर स्टाम्प वाला काम अब नहीं चलेगा, इसलिए हर जगह बगावत भी हो रही है, और मोदी शाह के पीछे खुल करके जेनजी आ गया है, और जेन अल्फा भी आ गया है। ब्यूरोक्रेसी भी हाथ खड़ी करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जेन अल्फा का मुकाबला जो छोटे बच्चे हैं, जो 8 साल से लेकर के और 15 साल तक है, उनका मुकाबला इस प्रशासन नहीं कर पा रही है। वह बहुत ही कड़े तेवर में है, और जेनजी भी अब कड़े तेवर में आ गया है और भी आक्रामक हो रहा है। ऐसे में देश का हर एक नागरिक अलग अलग मुद्दों के साथ, अलग अलग अपने कमेटी के साथ वह सड़क पर आ गया है। मतलब पूरा देश सड़क पर है, और यह सरकार भागती फिर रही है, लेकिन भागने का रास्ता अब नहीं मिल रहा है। इसी में नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को जो भाषण दिया था, और दिमागी नक्सल और इनको आइसोलेट करना पड़ेगा, यह बात कह के नरेंद्र मोदी ने खुद अपनी सामत बुला ली है। इससे तो 100% निश्चित हो गया कि मोदी नहीं रहने वाले, अब मोदी जाने वाले, और सरकार के ऊपर से इनका कंट्रोल हट गया, निकल चुका है। सरकार इनके कब्जे में नहीं है, पार्टी इनके कब्जे में नहीं है। लोग कोई भी खुल करके अब बोल रहा है, इनके खिलाफ बगावत भी हो रही है, सुर भी, आवाज भी उठने लगे, चर्चाएं भी होने लगी हैं। जनता के बीच डर रही है, विपक्ष का जो नेता डर रहा था वह नहीं डर रहा है, और पार्टी के अंदर जो 104 सांसद दूसरे दलों के आए हुए जीत करके आए हैं, वह भी अब अपनी आवाजें निकालने लगे हैं। तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए कैसे हो सकता है सही है? तो अब नरेंद्र मोदी के लिए एक नई मुसीबत आन पड़ी है, जो आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी को उसकी कीमत अपने इस्तीफे से चुकानी पड़ेगी। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि जो परिस्थितियां और हालात बन रही है, नरेंद्र मोदी 2026 पूरा नहीं कर पाएंगे, और नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती बड़ी तेजी से शुरू हो गई है। आगे कुआं पीछे खाई है।